हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो है वार्ड गवर्नर के न्यूमेरिकल्स का लेक्चर लेके आया हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वार्ड गवर्नर के न्यूमेरिकल के लेक्चर को अटेंड करने से पहले जो है आप वार्ड गवर्नर के लेक्चर को अटेंड करें, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको वार्ड गवर्नर के डेरिवेशंस के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो प्लीज़ पहले आप वार्ड गवर्नर की डेरिवेशन को वॉच करें, उसके बाद जो है आप आज के इस वार्ड गवर्नर के न्यूमेरिकल के लेक्चर को अटेंड करें। तो आई होप सो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी आपको मदद मिलेगी कि किस तरीके से हमें वार्ड गवर्नर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम वार्ड गवर्नर के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको इन न्यूमेरिकल्स से काफ़ी हेल्प मिलेगी कि वार्ड गवर्नर के न्यूमेरिकल को जो है हमें किस तरीके से करना चाहिए। मैंने वार्ड गवर्नर के प्रॉब्लम्स में दो तरह की प्रॉब्लम्स को लिया है। आई होप सो आपको इन दोनों प्रॉब्लम से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, तो आइए चलते हैं और वन बाय वन दोनों न्यूमेरिकल्स की कंडीशंस को समझते हैं और उन कंडीशंस के ऊपर जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो पहली जो प्रॉब्लम ली है और उसमें जो मैंने कंडीशन ली है वो आपके सामने है। मैंने पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली है कि ए वार्ड गवर्नर रन एट 200 आरपीएम, कि एक वार्ड गवर्नर है जो कि 200 आरपीएम पर रन कर रहा है। डिटरमाइन द वर्टिकल हाइट। तो अगर वो 200 आरपीएम पे रन कर रहा है तो उसकी वर्टिकल हाइट कितनी होगी ये हमको कैलकुलेट करनी है। दूसरा, इफ़ द स्पीड ऑफ गवर्नर इंक्रीज टू 300 आरपीएम, यदि उस गवर्नर की स्पीड को 300 आरपीएम तक बढ़ा दिया जाए, फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट, तो उसकी वर्टिकल हाइट में कितना चेंज आएगा। तो ये हमको जो है इस प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट करना है। तो किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल कंडीशंस उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो है हम गिवन जो है उसको लिख लेते हैं। द इनिशियल स्पीड ऑफ द गवर्नर N1 इज इक्वल टू 200 आरपीएम, और इस आरपीएम पे हमको इसकी जो हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और जो सेकंड है द फाइनल स्पीड ऑफ द गवर्नर N2 इज इक्वल टू 300 आरपीएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब 200 आरपीएम की स्पीड थी गवर्नर की तब इसकी हाइट कितनी थी, तो इनिशियल हाइट जो है H1 इज इक्वल टू 895 बटे मैन वन स्क्वायर, ये हमारा वार्ड गवर्नर का फार्मूला हो गया। तो जो 200 आरपीएम है वो हम N1 की जगह पर रख देंगे 895 बटे में 200 का स्क्वायर, इससे जो है हम 895 को भाग कर देंगे तो हमारा आएगा 0.0223 मीटर। तो इस तरीके से जो हम जब 200 आरपीएम पे जो है गवर्नर की हाइट कितनी होगी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है जब गवर्नर की जो स्पीड है वो चेंज हुई हमारा 300 आरपीएम, तो उसको भी उसकी जो हाइट है वो भी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइनल हाइट H2 इज इक्वल टू 895 बटे में N2 का स्क्वायर, तो 300 आरपीएम को जो है हम N2 की जगह पर रख देंगे और फिर इसके थ्रू जो है हम 895 को भाग कर देंगे। तो हमारी जो फाइनल हाइट जो आएगी 300 आरपीएम पर वो आएगी 0.0099 मीटर। ठीक है, तो हमने जो है दोनों अलग अलग आरपीएम पे जो है गवर्नर की जो है हाइट को कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हम निकालेंगे चेंज इन वर्टिकल हाइट, कि 200 आरपीएम से 300 आरपीएम पे जब गवर्नर रन करता हुआ गया है तो उस कंडीशन में हाइट में जो है कितना डिफरेंस आया है।
तो वो होगा हमारा एच वन माइनस के आपका H2। तो हमारी जो H1 थी वो थी 0.0223 माइनस 0.0099। ठीक है, इसमें से जो है हम H1 में से H2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जाएगा 0.0124 मीटर। और अगर इसको mm में चेंज करना है तो इसको जो है हम 1000 से जो है इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 12.4 mm। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम जो हमारा गवर्नर है जो कि 200 और 300 आरपीएम पे रन कर रहा था, उन दोनों को आरपीएम पे उसकी हाइट और उन दोनों आरपीएम पे हाइट में जो डिफरेंस है वो हम इस तरीके से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकली कंडीशन के ऊपर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलकर जो हम सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में जो है मैं आपके सामने जो है सेकंड कंडीशन, सेकंड प्रॉब्लम को रख रहा हूँ, जो कि फर्स्ट प्रॉब्लम से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये है आपके सामने सेकंड प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम में मैंने कहा है कि इन ए सिंपल वार्ड गवर्नर द लेंथ ऑफ द अपर आर्म इज़ 100 mm, कि एक सिंपल वार्ड गवर्नर है जिसकी अपर आर्म की जो लेंथ है वो 100 mm हमको दी हुई है, एंड इट्स इंक्लिनेशन टू द वर्टिकल इज 30 डिग्री, और उसका जो इंक्लाइन पोजीशन है वो हमको दिया हुआ है 30 डिग्री। एस्टिमेट द परसेंटेज चेंज इन स्पीड फॉर ए राइज इन द लेवल ऑफ बॉल बाय 20 mm। इसमें कहता है कि यदि जो बॉल हैं वो 20 mm और ऊपर की तरफ राइज कर जाती हैं, लिफ्ट कर जाती हैं, तो उस कंडीशन में जो है परसेंटेज चेंज इन स्पीड क्या होगी। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है हमको ये कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज इन चेंज इन स्पीड जो है वो किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। ओके, तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन जो है आपके सामने है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे द इनिशियल हाइट ऑफ द गवर्नर एट 30 डिग्री इंक्लिनेशन। तो सबसे पहले हम जो है इनिशियल गवर्नर की हाइट को कैलकुलेट करेंगे 30 डिग्री की इंक्लिनेशन पर, और उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है उसका फार्मूला मैंने आपके सामने दिया हुआ है। कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू H1 बटे में आपका 100। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, 100 को जो है हम कोस 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो H1 इजिकल टू कोस 30 डिग्री इंटू में आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका H1 आएगा, H1 बराबर 50√3, और √3 की वैल्यू होती है 1.73। इसकी मल्टीप्लाई जो हम 50 से कर देंगे तो 50 इंटू में आपका 1.73, तो आ जाएगा हमारा जो इनिशियल हाइट आएगी हमारा 30 डिग्री की इंक्लिनेशन पे वो आएगी 86.5 mm। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है कि फाइनल हाइट कितनी होगी। तो फाइनल हाइट अगर वो 20 mm बॉल जो है हमारी ऊपर की तरफ राइज करेगी, तो उस कंडीशन में जो है इनिशियल हाइट की हेल्प से जो है हम फाइनल हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने निकाला हुआ है दी फाइनल हाइट ऑफ द गवर्नर H2 इजिकल टू 86.5, उसमें से जो है हम 20 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल हाइट निकल के आएगी गवर्नर की वो आएगी 66.5 mm। इस तरीके से जो है मैं गवर्नर की दोनों जो हाइट हैं, इनिशियल और फाइनल हाइट, इस तरीके से मैं कैलकुलेट कर लूँगा। लेकिन हमको इसमें आगे ये भी निकालना है कि परसेंटेज चेंज इन स्पीड जो है वो क्या होगी ये हाइट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और कैलकुलेट करते हैं इस प्रॉब्लम को। ओके, तो आइए हम इस न्यूमेरिकल को आगे परसेंटेज चेंज इन स्पीड कैसे कैलकुलेट करना है वो हम निकालते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में जो है H1 H2 कैलकुलेट किए थे, तो इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल स्पीड निकालेंगे। ओमेगा 1 का इसका इक्वल टू 9.81
इंटू में 10⁻³ बटे में आपका h1। एक्चुअली में 10⁻³ जो आया है, मैंने h1 जो है मेरा 86.5 mm में था, तो मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से उसे भाग किया, तो 10⁻³ उसका ऊपर चला गया। तो इस तरीके से जो है हमारा जो हो जाएगा 9.81 इंटू में आपका 10⁻³ बटे में आपका 86.5, तो ये हो जाएगा 9810 बटे में 86.5। इससे इसको भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 113.41। ठीक है। अब मैंने ओमेगा 1 का स्क्वायर था मेरा, ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू जो है 113.41 निकल के आया। तो मैं क्या करूँगा, ओमेगा के ऊपर जो स्क्वायर है उससे इस पे रूट चला जाएगा, तो ओमेगा 1 इक्वल टू रूट 113.41 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 10.65 रेडियन पर सेकंड जो है मेरी ये जो है ओमेगा 1 जो स्पीड निकल के आई है, ये 86.5 जो आपका मीटर में अगर उसकी जो हाइट थी, तो उस कंडीशन में जो है उसकी जो स्पीड निकल के आई है वो है 10.65 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। इसी तरीके से जो मैं जो सेकंड जो मेरी फाइनल हाइट है मैं उसको कैलकुलेट कर लूँगा, उसकी जो स्पीड है वो मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो उसमें फाइनल स्पीड ओमेगा 2 का स्क्वायर 9.81 इंटू में 10⁻³ बटे में आपका h2, वही आपका जो 66.5 जो है मेरा mm में था, इसको मैंने मीटर में किया, तो ये आपका हो गया 66.5 बटे 10⁻³ वो आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9810 बटे में 66.5। इससे मैं इसको भाग कर दूंगा तो हमारा जो है 66.5 से 9810 को भाग करने के बाद जो आएगा 147.52। तो ये मेरा ओमेगा 2 का जो स्क्वायर है ये निकल के आ गया 147.52। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, ओमेगा 2 इजिकल टू में रूट में आ जाएगी वैल्यू हमारी रूट 14752। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 12.15 रेडियन पर सेकंड। तो जब वो 20 mm का लिफ्ट करेगा तो उस कंडीशन में जो स्पीड में चेंज आएगा वो आ जाएगा आपका 12.15 रेडियन पर सेकंड। तो जब पहली जो स्पीड आई है वो आई है 10.65 रेडियन पर सेकंड, और जो सेकंड स्पीड आई है वो आई है 12.15 रेडियन पर सेकंड। तो चेंज इन स्पीड कितना हुआ, चेंज इन स्पीड हम क्या करेंगे, ओमेगा 2 माइनस के ओमेगा 1 कर देंगे, तो 12.15 माइनस के 10.65 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1.5 रेडियन पर सेकंड। और मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन स्पीड। तो लास्ट मैंने निकाला हुआ है इसको, परसेंटेज चेंज इन स्पीड जो होगा वो होगा हमारा 1.5 बटे में आपका 10.65 इंटू में आपका जो हो जाएगा ये है आपका 100। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो चेंज इन स्पीड आएगा वो आएगा 14.08%। तो 14.08% जो है स्पीड में जो है चेंज आएगा। इस तरीके से जो है इस न्यूमेरिकल को जो है सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज जो मैंने आपको वार्ड गवर्नर के ऊपर जो मैंने आज आपको न्यूमेरिकल समझाएं, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपसे मिलूंगा नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।